आज हमें फाइनली पता चलने वाला है कि रसोड़े में कौन था। हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अंजलि एंड कृतिका आर बैक विद येट अनदर अमेजिंग एंड टैलेंटेड गेस्ट who has created her own space on digital platforms. She is a social media star, a captivating actress, and creates quirky and wholesome content. And we can also address her as Kokila Ben's spoof character. With immense pleasure, we welcome Miss Nandita Srivastava. Hello, Nandita. Thank you, हमारे साथ जुड़ने। Thank you so much for the so many of adjectives. I loved it. वो सुनना बहुत अच्छा था. And warm welcome के लिए thanks a lot. And for this meeting also thanks a lot. First things first, ये बताए बिना मैं नहीं आगे बढ़ सकती कि पर्सनली हमें आपका कंटेंट कितना पसंद है. स्क्रीन के पीछे आपको देखने में, आपकी वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है. So, हमें ये तो पता है कि आपने टिकटॉक से स्टार्ट किया एंड व्हेन द बैन हैपेंड उस टाइम आपके ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स थे एंड as I remember then you joined like then you became active on Instagram एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे भी. फिर YouTube में भी आपके अभी 100K से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. 250. Yes, 250. So and you're killing it everywhere. तो आप हमें पूरी जर्नी अपनी अच्छे से बताना चाहेंगे कि कहाँ से चालू हुआ, कब आपको लगा कि ये आपका पैशन है या आपका करियर है, आपको कैसे इस फील्ड को परस्यू करना है? Actually, जब मैं छोटी थी always wanted to be a heroine, you know, कि हाँ हमेशा मिरर के सामने डांसिंग एंड सिंगिंग एंड लिप सिंगिंग म्यूजिक वीडियोस ऐसे करके. बट आफ्टर मैरिज ना ये बिल्कुल थॉट बदल जाता है बिकॉज आपकी लाइफ अलग हो जाती है इन सब एवरीथिंग सब चेंज हो जाता है. बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि आफ्टर मैरिज भी मुझे मतलब फॉर्चुनेटली ये डांस इंडिया डांस आया था तो मैंने बोला मैं जाऊं. इन्होंने बोला हाँ तुम जाओ. तो वो करने का क्योंकि अभी क्या हुआ कि 57 वेट से आप 92 के पार हो आपका वेट. तो ये पता करना कि हाँ आप सपने अब भी देख सकते हो, ये पता करने के लिए DID सुपर मॉम का मंच बहुत ही मेरे लिए इंस्पायरिंग रहा. वो करने के बाद लगा यार सही में जैसे कि बाकी है थोड़ी सी जमीन, ऐसा लगा बहुत ही अच्छा लगा. देन टिकटॉक आया. ऐसे ही मैंने एक वीडियो डाला था एकदम रैंडमली बिना किसी प्रैक्टिस के और ये रातों रात वायरल हो गया. तो बड़ा मजा आया. ये मजा आया कि सपने इसलिए सच हो रही कि हाँ मैं फेमस हो रही हूँ. लोग ठीक है नेगेटिव कमेंट्स एंड ऑल तो ये सब चीज रहने देते हैं, वो सब तो मुझे फर्क नहीं पड़ता. बट मुझे बड़ा मजा आने लगा क्योंकि क्या होता था ना पहले आपका जब वेट आप जब बदल जाते हो आपकी बॉडी बदल जाती है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि यस यू हैव चेंज. आपकी चॉइस चेंज हो जानी चाहिए एंड आपके कपड़े अब नहीं मिलते हैं, मतलब लिमिटेड हर चीज लिमिटेड हो जाता है राइट. तो उसके साथ में ये चीज मुझे बड़ा मजा आया कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ. एंड मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया. लक था ऑफ कोर्स, लक था, मेहनत था, सब कुछ था, ईश्वर की कृपा थी, बहुत पसंद किया. मैंने डांस करना शुरू किया. देन ये जब तक टिकटॉक बैन होता मेरे कुछ वीडियोस ना अंडर रिव्यू जा रहे थे डांस वाले. तो होता है ना फ्रस्ट्रेशन में हटा और डांस कौन करता है, मैंने कोकिला बेन उठा लिया. एंड कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे एक्टिंग भी आती है या मैं कर सकती हूँ. ये मुझे इतना मजा आने लगा, मतलब डांसिंग से ज्यादा मजा आने लगा, उससे ज्यादा वायरल होने लग गया. तो बहुत ही इनफैक्ट टिकटॉक बैन होने के पहले ही मैंने वीमेट ज्वाइन किया था और वहां भी मुझे बहुत अच्छे मतलब ऑफर्स भी मिले एंड उसमें भारती जी से अवार्ड भी मिला. तो तब तक मुझे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने को काफी कुछ मिल गया था कि ऐसा लगा कि हाँ दिस इज इट, ये मुझे करना है. ठीक है, तो टिकटॉक बैन होने के बाद भी मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं अब क्या है ना अगर आप क्रिएटर हो तो बोलते हैं ना ऐसा कि एक चूना एक बार लग गया तो ये कभी नहीं उतरता. तो ये चीज मेरी सोशल मीडिया में भी यही है. अगर आप एक बार स्टार्ट करनी हो तो ये कभी नहीं मिटेगा. वो कोई भी थीम हो, वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं आप कहीं ना कहीं ऊपर आ ही जाओगे. तो दिस इज हाउ मैं इंस्टाग्राम में आई. लोगों ने और पसंद किया, रील्स आ गया, लोग और प्यार कर रहे हैं. तो बस ऐसे ही चलते रहता है, चल रहा है. Amazing. Such an inspiring story. I mean, Thanks. आपने ये बताया कि आप इंडियन DID मॉम सुपर DID में आप गई थी. तो अब मुझे ना इस टॉपिक पे आपसे एक डिस्कशन करना है कि मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू जो आजकल हर कोई इसके बारे में बात करता है वो है बॉडी पॉजिटिविटी. इनफैक्ट आप एक
इंस्पिरेशन है इतने सारे लोगों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए. यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ टू फील ब्यूटीफुल विद इन योर स्किन, राइट? सो यू नो, और हम सबको पता है कि सोशल ट्रोलिंग आजकल हैज बिकम एन एस्पेक्ट फॉर एवरीवन. यू नो, जो ट्रोल करना होता है वो करते हैं. दे डोंट थिंक अबाउट हाउ योर मेंटल लेवल मस्ट बी एट दैट, राइट? सो आपने ये अपने लिए बैरियर कैसे ब्रेक किया, कैसे आपने यू नो कॉन्फिडेंस लेकर आया? एक्चुअली मैं ऐसी ही हूँ. एक्चुअली मैं शुरू से ऐसी ही हूँ. ये सोशल ट्रोलिंग तो अब आप देख पा रही हो, क्योंकि इंस्टा में आप भी हो, मैं भी हूँ, आप भी कमेंट्स पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूँ. बट एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी ही है. आप बाहर निकलते हो तो लोग आपको किस नजर से देख रहे हैं? कोई किसी को अच्छा, आप अच्छा करो तो किसी को अच्छा नहीं लगता है. ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, राइट? जब मैं पतली थी तो लोग बोलते थे पतली पतली पतली, ये है वो है. अब मैं मोटी हो गई तो मोटी मोटी मोटी. तो मुझे ये चीज समझ में आ गया, आप बाहर जाओ तो लोग ऐसे देख रहे हैं यार, नोबडी इज परफेक्ट हियर. तो ठीक है, मैंने ये चीज देखना ही बंद कर दिया. तो ये पॉजिटिविटी, जैसे कि इंस्टाग्राम में है लोगों की जो खुद कुछ नहीं कर पाते, तो मुझे समझ आया कि इनको प्रॉब्लम इससे नहीं है कि मैं मोटी हूँ, इनको प्रॉब्लम इनसे है कि मैं मोटी हूँ तो मैं खुश क्यों हूँ, खुश कैसे हूँ? तो फिर अगर मैं मोटी हूँ तो मैं ये क्यों कर लेती हूँ, मैं मोटी हूँ तो मुझे शर्म क्यों नहीं आता? इनका प्रॉब्लम ये है. और इनको कई बार ऐसा होता है कि कई बार मैसेजेस में मुझे बहुत, एक लड़की थी काफी डीएम करती थी, जितने भद्दे कमेंट्स हो सकते थे उतने भद्दे कमेंट्स करती थी. एक बार मैंने उसे मैसेज किया कि यस आई हैव सीन योर ऑल मैसेजेस एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो उसने इतनी पॉजिटिवली लिखा कि मैम आई एम योर बिगेस्ट फैन. तो एक्चुअली क्या होता है, ये अटेंशन सीकर भी होते हैं, इनको अटेंशन भी चाहिए कि आप मुझे रिप्लाई करो, लोग मुझे रिप्लाई करे या फिर मेरे कमेंट्स को लाइक करे. तो ये सब सारी चीजें, नोबडी इज परफेक्ट. मतलब अगर आप काले हो तो उनको प्रॉब्लम, आप मोटे हो तो प्रॉब्लम, नाटे हो तो प्रॉब्लम, लंबे हो तो प्रॉब्लम. तो बात ये है कि मैं इन्हें सीरियसली नहीं लेती, इसलिए लाइफ गोज ऑन. परफेक्ट. आपने इतना ब्यूटीफुली ये चीज एक्सप्लेन की कि आप जैसे हो आप ऐसे ही रहोगे, और लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम होगी तो होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी, उसका आप नहीं चेंज कर सकते. क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. मैंने ये लाइन हमेशा से बोला है, ये लाइन मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो आप कहो, क्योंकि वो एग्जैक्टली मैं एक्चुअली मैं जी रही हूँ. क्योंकि अगर आप मेरे एक भी वीडियो की कमेंट्स को देखोगे तो ऊपर से 10-20 छोड़ के बाकी हजारों कमेंट्स इतने, मतलब पढ़ता भी कौन है? आई नेवर रीड इट. कभी कभी जैसे अभी ब्लिंक आ रहा है, कभी ऐसे आ जाता है तो मैं पढ़ती, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आई डांस फॉर माई सेल्फ. अब कोकिला बेन के वीडियोस बना रही, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बना रही, लोग खुश होते हैं, प्यार करते हैं तो मैं बना रही हूँ, आपके लिए नहीं. दिस इज माई लाइफ, माई रूल्स. ये perfect. And all of you who are listening to this, you should, I know it is difficult but like it is easier said than done. लेकिन अगर आप लोग भी ये अपनी लाइफ में, और हम लोग भी अगर ये लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई थिंक हम भी नंदिता जैसे आगे बढ़ सकते हैं. सो ओके, एक रही ये बात. एंड उसके बाद यू नो सबसे डिफिकल्ट होता है टू मेक समवन लाफ, एंड यू डू इट सो एफर्टलेसली. हमें दिखता है वो कि आप सबको हंसाते हो, और सबसे बड़ी बात खुद पे हंसाते हो. सो ये आपसे नेचुरली हो जाता है. डज इट कम नेचुरली टू यू, या और देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज बिहाइंड द सीन्स? एक्चुअली ये बिल्कुल नेचुरली हो जाता है. क्यों पता है? बिकॉज मोटे लोगों के साथ एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकते हो. आप जो भी करोगे लोगों को हंसी आएगी, राइट? तो दिस इज वेरी नेचुरल. एंड कोकिला बेन के साथ क्या है कि हाँ, उनके ऑडियो के साथ मैं काफी मिक्सअप करती हूँ, कभी कभी 10-15 ऑडियो को, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा नहीं कहा. मैंने बहुत सारे ऑडियो को मिक्स करती हूँ. देन पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में अपने से ही वो आइडियाज आने लगते हैं. मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर कोकिला बेन बाइक चला रही होगी तो कितना मजा आएगा लोगों को देखने में, अगर वो स्टेज से स्लिप करेगी तो उन्हें कितना मजा आएगा. तो मैंने बिल्कुल अपने तरीके से किया कि मैं कोकिला बेन हूँ मगर नहीं हूँ, क्योंकि कोकिला बेन जैसे दिख रही है, वो उनके डायलॉग्स बोल रही है, लेकिन वो करती है जो कोकिला बेन नहीं करेगी. तो ये बस मैंने ऐसा सोचा लोगों को अच्छा लगा तो फिर बस मैं करते चली गई. हाँ, वो आपने कैरेक्टर उठाया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा ओरिजिनल वो नंदिता थी. ट्रूली वो नंदिता ही है.
अच्छा, तो अब हम चलते हैं हमारे मोस्ट फन एंड फाइनल सेगमेंट पे, प्ले विद द वीएस। राइट, हम आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बहुत फटाफट जवाब देना है। सो रेडी, स्टार्ट करें? Cool. Okay, cool. सो आपका फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर? Ashish Chanslani, anytime. सो सेकंड इज, आप जो कैरेक्टर अपने वीडियोस में प्ले करते हो उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर? Kokila Bean, obviously. Obviously. Kokila Bean. आपका फेवरेट कॉमिक रोल फ्रॉम 90s? अगर आप 90s की मूवीज के फैन है तो मतलब who was the most? Johnny Lever, of course. Johnny Lever किसी भी मूवी में अनारी नंबर 1, वो awesome. So grateful कि आपने हमें आज ज्वाइन किया नंदिता, and there's so much to learn from you. आपको बहुत कुछ सीखने को मिला आज, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी आज। एंड मैं आज अब सारे लिसनर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि आपको जो पसंद है वो कीजिए। There is no limit in the sky. सब आपका जो दिल करे आप कीजिए, मत सोचिए सोसाइटल प्रेशर के बारे में, यू नो, एंड आपको सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप मेहनत करोगे, यू नो, और अपने ऊपर विश्वास रखोगे कि यू आर कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर डूइंग, you are going to reach to where you have thought of reaching, you know? So Thank you so much. One such example about front of us that she has achieved what she wanted. उनकी सक्सेस आप देखिए, and she is one such example जिसने कोई लिमिट नहीं देखी, उनका जो इच्छा थी वो उन्होंने एज अ पैशन, एज अ करियर फॉलो किया है। Thanks a lot both of you. इतने सारे खूबसूरत शब्दों के लिए मेरे लिए थैंक्स अ लॉट। और मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि कोई और तुम्हें एक्सेप्ट करे उससे पहले जरूरी है एक्सेप्ट योरसेल्फ एज द वे यू आर। Nobody is perfect and it's really perfect to be imperfect. ये मैं बोलना चाहूंगी, यही मंत्र है, ये हैप्पी लाइफ का यही मंत्र है, बी हैप्पी। And बस yes, thanks a lot. Thank you so much. And okay, stay tuned with Grow with the VS.